कमोडिटीज में गैप्स कई तरह के होते हैं और कमोडिटीज में गैप ओपन्स बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन गैप्स होते क्यों हैं? गैप्स इसलिए होते हैं कि बायर्स और सेलर्स ने आपस में कुछ डिसाइड कर लिया है कि इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड होना चाहिए या इस लेवल के नीचे ही ट्रेड होना चाहिए। तो सपोज अगर गैप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, तो आपको ये पता चल जाता है कि बायर्स इस लेवल के ऊपर बाय करने के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो दैट मींस सेलर्स आर ऑलरेडी रेडी टू डंप इट बिलो दैट पर्टिकुलर जोन। लेकिन ऐसा होता है और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। नेचुरल गैस में गैप ओपन्स काफी ज्यादा नॉर्मल है। इनफैक्ट हमने एक पुराना स्टडी किया था जिसमें हमने संडे और मंडे को कमोडिटीज के चार्ट्स को कैसे स्टडी करते हैं और उसमें हमने ये इन डेप्थ गए थे हम इस फैक्टर पर कि कैसे गैप ओपन्स जो हैं वो कितने ज्यादा होते हैं, कितने नॉर्मल होते हैं और किस एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड तक जाते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि गैप्स किस तरह के होते हैं और क्या हम उनसे कुछ व्यूज बना सकते हैं और अगर हमें ट्रेड करना है तो उनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद समथिंग लाइक दैट। हम कुछ गैप्स की स्टडी करते हैं। इसमें विल लुक एट कॉपर चार्ट हियर। यहाँ पर हम कॉपर चार्ट में कुछ 3 टाइप के गैप्स देख रहे हैं। अब गैप्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। देयर आर कॉमन गैप्स, देयर आर ब्रेकअवे गैप्स, देयर आर रन अवे गैप्स एंड एग्जॉशन गैप्स। लेकिन एक और तरीके का एक नया गैप भी साइमल्टेनियसली हमने ऑब्जर्व किया है विच इज आइलैंड गैप। और कमोडिटीज चार्ट्स में ये सारे टाइप के गैप्स देखे जा सकते हैं। कॉपर के इस चार्ट में जनरली आप देख रहे हो कि एक प्राइस एक काफी लेवल तक उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद उसके ऊपर जाकर एक गैप ओपन हुआ एंड देन इट हैड अ रन अवे। सो यहाँ पर ये जो गैप ओपन था दैट वाज अ ब्रेक अवे। इट वाज अ ब्रेक अवे गैप, ब्रेक अवे फ्रॉम अ जोन, ब्रेक अवे फ्रॉम अ कंसोलिडेशन। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? जनरली क्या होता है कि अगर आपका एक ब्रेक अवे गैप हुआ है, एक कंसोलिडेशन को ब्रेक करके एक नया गैप ओपन हुआ है, जनरली वो कंसोलिडेशन हॉरिजॉन्टल जोन के रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से बनी होती है। तो अगर उसके ऊपर ओपन हुआ है और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनती ही जा रही है, दैट मीन्स द मार्केट इज नाउ ट्रेंडिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। उस लेवल का जो सप्लाई था वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है बायर्स ने एंड दे वांट मोर ऑफ दैट क्वांटिटी एंड दिस इज अ फिजिकल डिलीवरी स्पेस। तो यहाँ पर अगर ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पर अगर ब्रेक अवे गैप के बाद हायर हाई हायर लो बन रहा है, दैट मीन्स अ लॉट इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। आपका जो बेसिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ब्रेक अवे गैप के बाद एक हॉरिजॉन्टल जोन के गैप के ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट में हायर हाई हायर लो फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इट फॉर्म्स अ ब्रेक अवे गैप। और ब्रेक अवे गैप को हमेशा विद ट्रेंड ही ट्रेड करना चाहिए, अगेंस्ट ट्रेंड नहीं ट्रेड करना चाहिए। इन दिस केस ऑल्सो इट केप्ट ऑन राइजिंग एंड देन नॉट ओनली इट गॉट एग्जॉस्टेड राइट देयर, उसके बाद एक रन अवे गैप भी आ गया। छोटे छोटे कैंडल्स काफी बने और उसके बाद एक मेजर एक और गैप ओपन हुआ एंड देन इट हैड अ फायरी मेजर बिग कैंडल्स हियर। तो जब ये बड़ी कैंडल्स बनी और यहाँ पर एक बाइंग और सप्लाइंग दोनों पार्ट स्टार्ट हो गया, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर एक फाइट स्टार्ट हो गया था बायर्स और सप्लायर्स के बीच में। सो ये जो फाइट स्टार्ट हुआ उसके बाद एक डाउट माइंड में आ गया था वेदर दिस थिंग इज गोइंग टू सस्टेन और नॉट, बिकॉज ये रन अवे गैप लग रहा था लेकिन ये सस्टेन नहीं कर रहा था। इसके बाद जो है वो साइमल्टेनियसली मार्केट साइडवेज जा रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। बट देन कॉपर ट्राइड वन मोर गैप अप एंड वो गैप अप के बाद इमीडिएटली वो गैप डाउन करके फिल भी हो गया। सो द थर्ड गैप वाज द एग्जॉशन गैप। और थर्ड गैप जैसे ही हुआ उसके साइंस पहले से ही थे कि मार्केट इस चीज को शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा और उसके बाद ये इसको कॉपर ने उसको ऊपर में क्लोज नहीं दिया। इनफैक्ट द नेक्स्ट डे ओनली द सेल ऑफ स्टार्टेड। सो हायर हाई हायर लो अगर नहीं बन रहा है गैप ओपन के बाद, गैप अप ओपन के बाद, तो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। यू हैव टू बी वेरी अबाउट द फैक्ट कि ये गैप के बाद ट्रेंड आएगा या नहीं आएगा। आप ये मानकर चलो जब गैप बनता है तो वो उस सप्लाई को एब्जॉर्ब किया जा चुका है, लेकिन वो सप्लाई के एब्जॉर्ब करने के बाद अगर फर्दर डिमांड नहीं आ रही है सो दैट मींस दैट गैप कैन फिल। यही चीज हमने गोल्ड में भी चेक करी। गोल्ड में दिस वाज अ गैप डाउन दैट हैपेंड हियर इन दिस केस। लेकिन गोल्ड में जब ये गैप डाउन हुआ तो उसके बाद बहुत मेजर तरीके से लोअर लोज नहीं बन रहे थे, लोअर लोज लोअर हाइज नहीं बन रहे थे। सो व्हिच मेंट इट वेंट इनटू अ साइडवेज कंसोलिडेशन। सो दीज बिकम कॉमन गैप्स, क्योंकि ये कॉमन गैप्स में फिल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ऑल्दो अगर आप थोड़े पुराने स्टडीज में जाओगे कैंडलस्टिक्स में तो दिस इज ऑल्सो अ बेयरिश किकर कि एक बुल रन चल रहा था, एक सडनली गैप डाउन हुआ और मार्केट उसमें स्टार्ट हो गया नीचे का सेल ऑफ। लेकिन इस केस में सेल ऑफ जो हुआ वो सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही सस्टेन कर पाया, उसके बाद मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट करने लगा। सो द बेयरिश किकर डिड नॉट सस्टेन। उसके बाद साइमल्टेनियसली वो कंसोलिडेट कर रहा था एंड देन इट वुड क्लासिफाई एज कॉमन गैप। वो कॉमन गैप फिर बाद में फिल कर गया। सिल्वर में कुछ अलग टाइप की चीज हुई। जब ये जनवरी के अर्ली फर्स्ट वीक में कंसोलिडेट कर रहा था, वो कंसोलिडेट आई थिंक उस 8-10 डेज तक कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद एक ब्रेक अवे गैप आ गया। नाउ ब्रेक अवे गैप उस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर आया एंड देन इट स्टार्टेड हैविंग हायर हाई हायर लोज। तब जब एक गैप ओपन के बाद हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं या
गैप डाउन के बाद लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, दैट मींस द ट्रेंड इज ऑन। वो ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपके पास सिर्फ ट्रेंड स्ट्रेटजीज ही उस समय एक्टिवेट होनी चाहिए। क्रूड ऑयल इज अ वेरी लार्ज एग्जांपल ऑफ कॉमन गैप्स। क्रूड ऑयल में पिछले 2-3 साल से काफी सारे गैप ओपन हुए हैं, लेकिन सारे ऑलमोस्ट ऑल द गैप्स हैव फिल्ड। क्रूड ऑयल में क्या होता है, इट ओपन्स विद अ गैप इन द लास्ट 2-3 इयर्स, उसके बाद वो पहले दिन तो ट्रेंड मूव आता है, उसके बाद वो साइडवेज कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो जब एक गैप ओपन के बाद मार्केट उस डायरेक्शन में ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रही है और वो साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा है वो कमोडिटी, तो दैट मींस इट्स अ कॉमन गैप एंड दैट कॉमन गैप कैन फिल। इट डजंट मीन कि आप उस टाइम पर उसका एक कॉन्ट्रेरियन पोजीशन ले लो इमीडिएटली, सिर्फ ये सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेकर। ट्रेड तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से ही करना होगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको हमारे चैनल पर बहुत मिल जाएंगे, मीन रिवर्जन स्पेशली। सो अगर आपके पास एक कॉमन गैप है या एग्जॉशन गैप है, तो कॉमन गैप और एग्जॉशन गैप को प्ले करने का तरीका है मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आपने देखा है कि मार्केट ने एक ब्रेक अवे गैप किया है या रन अवे गैप है, तो एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी या ट्रेंड इनिशिएशन स्ट्रेटजी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी, 3 टाइप की स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस करी हुई हैं अपने चैनल पर कमोडिटीज बाय धन। सो आपको वो सारी स्ट्रेटजीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो विद ब्रेक अवे गैप, विद रन अवे गैप। लेकिन जब एक एग्जॉशन गैप या कॉमन गैप बनता है, देन यू इंप्लीमेंट मीन रिवर्जन स्ट्रेटजीज, दे आर बेटर ऑफ इन दैट केस। क्रूड ऑयल में हमने आइलैंड गैप भी चेक किया था। आइलैंड गैप यहाँ पर हुआ था, लास्ट ईयर की बात है। इनफैक्ट इट ओपनड विद अ गैप, देन इट कंसोलिडेटेड एंड देन इट गैप डाउन। वो जो गैप जोन था वो गैप ही रह गया। सो इनफैक्ट दिस आइलैंड गैप इज अ वेरी वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ गैप जो हमने लास्ट कुछ सालों में देखा है, ऑब्जर्व किया है, और क्रूड ऑयल ने लास्ट ईयर ही बनाया था। नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें शायद सबसे ज्यादा गैप ओपन होते हैं, लेकिन हर एक गैप एक अलग रीजन की वजह से होता है। जनरली नेचुरल गैस में गैप ओपन का रीजन होता है वेदर, लेकिन वो वेदर कितना स्ट्रॉन्ग है, गर्मी कम पड़ रही है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, रीजन क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो आपको 1-2 दिन के प्राइस एक्शन के बाद ही समझ में आता है। तो जब गैप ओपन होता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट फॉलोइंग द न्यूज एंड देन साइमल्टेनियसली फॉलोइंग द प्राइस एक्शन, कि उसके बाद मूवमेंट क्या आ रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है या लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, देन यू हैव टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी। सो इन दिस केस वी सॉ कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया, लेकिन इमीडिएटली फिल होना स्टार्ट हो गया, साइडवेज कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गया, एंड देन इट हैड अगेन अ गैप अप, लेकिन वो फिर से गैप फिल हो गया। सो नेचुरल गैस में गैप ओपन्स भी बहुत हुए हैं, लेकिन वो गैप फिल्स भी बहुत होते जाते हैं। जनरली इट्स अ केस ऑफ कॉमन गैप्स, लेकिन अगर वेदर बहुत ही ज्यादा सिवियर है, जैसे जनवरी में आर्कटिक का एक कोल्ड वेव आया था, सो इन दैट केस वी हैड एन 80% रैली। सो इस चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो कि एक कॉमन गैप ही होगा। न्यूज को भी फॉलो करना होगा और साइमल्टेनियसली प्राइस एक्शन को भी फॉलो करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.